पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो।
सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। ओम शांति। स्नेह का सागर शिव बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा हम सबको हमारा लक्ष्य बता रहा है कि बच्चे सबके साथ मीठा होकर चलना है, सबको प्यार से चलाना है, क्योंकि तुम बच्चों का लक्ष्य है। दूसरा बाबा ने कहा ज्ञान योग जिन बच्चों में है उन बच्चों को सेवा के तत्पर रहना है और ज्ञान योग के साथ साथ पवित्रता का बल भी जमा करना है। उससे आत्मा के अंदर ताकत आती है, उससे हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जिन आत्माओं के कर्म श्रेष्ठ होंगे उनसे, उनके कर्मों से किसी को दुख नहीं मिलेगा। वो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो आज बाबा ने जो विशेष ज्ञान और योग जिन बच्चों में है उन बच्चों को सेवा के तत्पर रहना है और अपने अंदर पवित्रता का बल जमा करना है। सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य 20 जनवरी सन 2025 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे
पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। पुरुषार्थ मेरा अच्छा है, उसका परिणाम क्या है? जब ये गुण दिखाई दे, ये लक्ष्य भी हो। गीता में ना क्या, हम योगी हैं, योग का प्रमाण क्या है? कर्मों में कुशलता। तो बाबा कहते मेन लक्ष्य हो ये, तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो खुद की खुशी कहाँ है? खुद खुश होंगे तब हम दूसरों को भी दे सकते हैं। आज दूसरा प्रश्न भी है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा इस धरती पर रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी। अब ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है, अब हमको पावन बनना है योग व याद से। याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। नॉलेज का बल है ना, तभी तो बाबा कई बार एग्जाम्पल देते ना, वही वकील, टाइम ही नहीं, लोग लाइन में रहते हैं उनके पास अपने पेपर लगाने के लिए। एक वकील एक एक के पीछे घूमता है। बाबा कहते फटे कोट रहते हैं पहनने, कोट पहनने को भी पैसा नहीं। तो बात क्या है? नॉलेज की ताकत। याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। जिसको दुनिया हर जो कार्य कर रहे हो एक लगन से करो। लगन होगा तो नॉलेज भी गेन करते हैं। तो यहाँ पर भी लगन लगाओ, लगन होनी चाहिए। लगन होगी तो याद है, लगन को याद कहा गया। और फिर नॉलेज भी गेन करेंगे। तो ज्ञान योग की ताकत तो चाहिए, वो हर जगह काम करता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको ही योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहां तो यह है नई बात। उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का, वो भी ज्ञान योग है, वो हद की ताकत है। यहां इस योग
और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूं। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्मतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। नॉलेज को भी धारण करना है और राजाई के लिए राजाई प्राप्त करनी है, तो राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। पवित्रता सब गुणों की जननी है, आधार है। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हो। ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच पाप द्वारा मिली है। बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के घर में बैठे हैं। ये दादा ब्रह्मा बाबा, ये दादा माँ भी है। वह बाप तो अलग है, बाकी ये माँ भी है। परंतु ये मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। माता जगदम्बा सरस्वती को मुकर्रर किया, इनको भी अडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी अडॉप्टेड है। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा को किया, ब्रह्मा के द्वारा सबको किया। प्रवेश करना व अडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। जो जितना समझेगा वो उतना औरों को समझाएगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हैं, तो खुद को भी बनना पड़े। ये ऐसा नहीं है पंडित का ज्ञान नहीं, खुद करो या ना करो, औरों को कहो कि करो। बाबा कहते हैं खुद को भी बनना है। जैसे खुद धारण किए होंगे वैसे दूसरों को देने के निमित्त बनेंगे, उनको बनाने के निमित्त बनेंगे। खुद की अवस्था डामाडोल है तो औरों को भी वैसे ही बनाएंगे। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। अपने को देखना हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आया हूं बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है। बच्चों को अपनी जांच करनी है। मनसा वाचा कर्मणा हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को ये बेहद की कहानी सुनाता हूं।
ये बेहद की कहानी, 5000 वर्ष की कहानी है। किसी की कहानी आधे जीवन की, चौथाई जीवन, पूरी जीवन कहानी के भी, यहाँ तो बाबा 5000 वर्ष की कहानी सुना रहे हैं। 84 जन्मों की कहानी, वहां 1-2 जन्म की सुनेंगे, यहाँ बाबा 84 जन्मों की कहानी सुना रहे हैं। तो ये बेहद की कहानी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, वापस घर जाकर फिर नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। इसीलिए खुद के पाठ को देखो, खुद का पुरुषार्थ करो। बाकी बाबा तो कह ही रहे, बच्चे ये राजधानी है, सब नंबरवार होंगे। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हम पहले पहले बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचना और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते। कई लोग कहते हैं ना, हाँ यही सेम, कुछ बातें हमारी मिलती है। अब तो सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो पावर, वो ताकत सुनाने की नहीं आती है। 5000 वर्ष, क्योंकि वो जो ओरिजिनल ज्ञान होता है वो ओरिजिनल होता है, वो एक लय में अथॉरिटी से देते हैं। कहीं की कहाँ कुछ बातें कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ आधी टुकड़ा मैच कर गया तो कहीं बस सेम हो नहीं सकता। तो ये बुद्धि में क्लियर होना चाहिए, ये सत्य ज्ञान सत्य बाप दे रहा है और कोई दे नहीं सकता है। ऊंच से ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे ये वर्षा लेते हैं, बाप की नॉलेज और वर्षा ये दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे, फिर तुम किसी को भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आ जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मूल फिक्रात क्या होनी चाहिए? जो हम तमो प्रधान बन गए सतो प्रधान बने, बस एक ही लगन हो। मन मनाभाव का अर्थ भी यह है, हर चीज का एक लक्ष्य होता है ना, तो हमारा लक्ष्य हो कि हम सतो प्रधान बने। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मनाभाव का अर्थ क्या है। किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है, वह प्रिंस है, राजकुमार है। ये तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावन हार कौन भूल गए हैं, उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु
शंकर आदि सब में वही है। गुड़गुड़धानी कर दिया है, सबको मिला दिया है। अब इसको कहा जाता है, जो इसको इतना अपने आप को विद्वान समझते, ज्ञानी समझते, ज्ञानवान समझते, बाबा कहते ये बातें कह रहे हैं हम, सब एक ही हैं, सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। ये सबसे बड़ा अज्ञान, जानते कुछ नहीं और अपने आप को व्यक्ति कितना समझ रहा है। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बन गए। सीढ़ी के चित्र में देखो ना, सत्युग में आत्मा कितनी गोल्डन सितारा चमक रही, सतो प्रधान, और कलयुग अंत में दम काले कोले तमो प्रधान बन गई है। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली, ये भी ठीक है। बाबा कहते ये भी ठीक है। तुम जानते हो, तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे। शिव बाबा राम, हम आत्माओं की सेना लेते हैं। अभी महसूसता आती है ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते, कांटा लगाते रहते हैं। ये है कांटों का जंगल। वो महाकुंभ में अपना लगा ना मेला, तो उसमें मानव जंगल, जो आज के समय में कोई स्वर्ग कह रहे हैं, हम बहुत सुखी हैं, महल माड़ियों में हैं, हमारी दुनिया, हमारा संसार प्रैक्टिकल दर्शाया गया है और उसका नाम दिया गया है मानव जंगल। जंगल में क्या होता है? कांटे तो होते हैं, पत्थर चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, निश्चिंतता नहीं होती जंगल में घूमने का, जानवर भी निकलते हैं। तो ऐसे ही आत्माओं के संस्कार कभी कुछ प्रकट हो रहे, कभी कुछ प्रकट हो रहे। तो मानव जंगल के जो प्रदर्शनी बड़ी सुंदर दिखाई है, ये है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा सतयुग। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता है, गार्डन तो बहुत छोटा होता है। जंगल को आग लगती है, गार्डन को कभी आग लगती है? और जंगल तो बहुत विराट, आज दुनिया भी कितना विकराल रूप है इसका, विराट रूप है। बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय ये बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, वो भले अपने उस सेवाओं में भी विघ्न रूप बन जाते, क्योंकि संस्कार टकरा जाते। फिर वही फालतू की बातें हो रही, तो बाबा कहते वो सेवाएं विघ्न रूप बन जाती है। तो जिनमें ज्ञान योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। सेवा करेंगे लेकिन उस सेवा की खुशी नहीं हो सकती है। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है, समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं, समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं।
दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्यों के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पति तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। फल दान पुण्य आदि करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल मिल जाता है। फिर भी पाप तो करते ही है। ये पाप आत्माओं की दुनिया कहीं ना कहीं से लेस लगती जरूर है। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की। हम तो सोचते इसको मदद कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते पाप आत्मा और बनते ही जाते हैं। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। क्यों इतना हम स्वच्छता का ख्याल रखते हैं? यही तो देखो श्री कृष्ण जी के लिए कितनी ग्लानि किया है। एक दिन उपवास रहते हैं तो भी कितनी स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। हर तरह से स्वच्छता, प्योरिटी का भी स्वच्छता, ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं। तो उनका जीवन ये कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते इसलिए कहते जानते कुछ भी नहीं। उनके चित्र को भी छुएंगे तो कितनी स्वच्छता का ख्याल, तो उनका जीवन सोचो कितना स्वच्छ होगा। और आज हम सोचते जैसे हम हैं वैसे वो, ऐसे कैसे? फिर हम जैसे रहे वैसे कभी भी करो नहीं। बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानि कर दी है। कुत्ते बिल्ली कण कण में सब में ईश्वर है। वह समझते हैं कि ये हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं यह इन्हों की उल्टी मत है। भगवान को सर्वव्यापी कहना ये मानव मत, उल्टी मत है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, है ना। कभी बाबा कहते श्री कृष्ण बाबा, राम बाबा, कभी नहीं कहते। वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे। उनको अपनी देह नहीं कि मैं लोन पर लेता हूं, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंच ते ऊंच निराकार बाप। रचना को रचना से वर्षा मिल न सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल ना सके। अब बाप ने समझाया है तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो। बाप ने समझाया है तुम हमारे बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है। बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। बाबूजी चक्कर लगा के आया, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। तो लौकिक में भी किसको वर्षा मिलता? बच्चे को, बच्चियों को नहीं मिलता है। ये बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। भले तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके।
आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा क्लास में बैठे हैं। हाँ, तो पानी पीकर आ जाइए, ऐसे ठीक। आप बता दीजिए उनको, समझ नहीं रहे। तो हम क्या सुन रहे हैं? टीचर हमको पढ़ा रहा है ना, हम स्टूडेंट हैं, तो हमें एक दूसरे को सावधान करना है। क्लास का जो एक डिसिप्लिन है उसको बनाए रखना है। तो इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। भाई तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझा ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स। बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है। वही हमको टीचर बनाकर पढ़ाते हैं। सच्चा सदगुरु भी है। श्री बाबा हमारा सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, पिता है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। वो हमारा टीचर है, हम उसके स्टूडेंट हैं। सच्चा सदगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। पिता बनके वर्षा देते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सदगुरु बनकर साथ ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक है, ऊंच दे ऊंच बाप ही है, जो भारत को हर 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनके शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। त्रिमूर्ति शिव जयंती, बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है। बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। नहीं तो गीता सारे विश्व की धर्म पुस्तक बने। ये भी ड्रामा में नूंद है। एक साकार का नाम डालने से उसका महत्व ही कम हो गया। ये भी नूंद है। बाबा कहते हैं ये भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, सुख धाम शांति धाम को याद करो। अल्फ और बे कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मन मनाभव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए? भगवान को याद करो, पर भगवान है कौन, किसको याद करूं? तो भगवान किसको कहा जाए? ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है। तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंच ते ऊंच है शिव। फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जो इतना
उर्स बनाता है, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था, इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं, निराकार प्रकाश मानते ही हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। आजकल होता ना, सूर्य कहीं हनुमान कहीं राम का बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी तुम ऐसा झंडा बनाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़। तुम्हारा झंडा वास्तव में ये होना चाहिए, बन तो सकता है ना, जब अपना फ्लैग है शिव बाबा निराकार का, तो बाबा कहते ये भी बन सकता है। झंडा चढ़ा दो जो सब देखे, ऊंचा लगा दो, मतलब जो चारों तरफ से दिखाई दे। सारी समझाने इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा, इनमें तो बिल्कुल क्लियर है, सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया? इतना समय वह आत्माएं वहां रहती हैं, जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है? इतना समय बीत जाने के बाद 3000 वर्ष बीत गया, फिर आत्माएं आ रहे तो कहाँ जा रही? जरूर परम धाम में है। हम आत्माएं रूप बदलकर यहाँ आकर साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदलकर साकार में आओ। गीत है ना बाबा का बना हुआ, निराकार बाबा आ जाओ साकार में। आएंगे तो यहाँ ना, आत्मा इतने पुकारेंगे तो जरूर वो अपना सिंहासन छोड़कर आएंगे तो सही ना। सूक्ष्मतम में तो नहीं आएंगे, जैसे हम रूप बदल कर पाठ बजाते हैं। आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। ये तो बड़ी सहज बातें हैं, बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को करानी चाहिए, उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कि ऊपर से टपक जाएगा ज्ञान और हम सुना देंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे। इतने ज्ञानवान बनने के लिए भी खुद को भी पढ़ना है। एक पेज कहीं कुछ लिखना हो 4 लाइन, 40 पेज पढ़ो। 4 लाइन लिखना तो 40 पेज पढ़ो, पूरी किताब पढ़ो, तब कुछ जाके 10 मिनट 1 घंटा सोचो कि हम ऐसे कर लें, ऐसे। हाँ, इसलिए तो बाबा के कल के हम संडे ना ज्ञान स्वरूप, पहले तो आप पढ़ो, पढ़ के उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाओ, स्वरूप बनो। स्वरूप बन के फिर वो नेचुरल हो जाता है। अब जो देख रहे हैं बड़े भाई बहने, ये थोड़ी कभी तो मेहनत किया, पढ़ते पढ़ते उस ज्ञान के स्वरूप बने, और वो आज स्वरूप मूर्त बन के ज्ञान भी जैसे एक वरदान के रूप में वर्षा कर रहे हैं सबके ऊपर निरंतर। ये नहीं कि जाना सुनाने तो कुछ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं धारणा कर औरों को करानी चाहिए, ज्ञान सुनाओ, तो उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब क्या है? बाबा कहते अब तो कब्रिस्तान है। क्यों कब्रिस्तान कहते? कब्रिस्तान क्यों? दुनिया कब्रिस्तान है, दिल्ली नहीं, सारी दुनिया ही कब्रिस्तान है। क्यों?
कब्रिस्तान माना जहां पुतले को मिट्टी में मिला दिया गया, मिट्टी है। आज इस समय हर व्यक्ति अपने आप को देहभान की मिट्टी में घूम रहा है, तो इसलिए सारी दुनिया इस समय कब्रिस्तान है। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बरोबर हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं। शिव बाबा कितने दिन से शिव जयंती पे सेवा कैसे करनी उसका इशारा दे रहे हैं, जिसे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। किसी को बाबा का बच्चा बनाना, एक एक बात क्लियर करके पहले ज्ञान समझे, ज्ञान समझने के बाद बाबा का बन जाए तो मेहनत तो लगती है। मेहनत बिगड़ राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है। बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। क्या है हम सबका एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की ये एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। ये स्मृति में हो तो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो क्या कहा आज बाबा ने? बाबा ने धारणा के लिए हम बच्चों को क्या कहा आज? सेवा के तत्पर रहने के लिए क्या है? ज्ञान योग पवित्रता का बल जमा करना है। धारणा करनी और करानी है। मीठा होकर रहना, मीठे ते मीठा बनना है। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं। तुम बच्चों का यह लक्ष्य है। फर्स्ट पॉइंट है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। सेकेंड पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन
ज्ञान का दान करना है। आज का वरदान है, देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। विस्तार है, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा, नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज के पॉइंट है व्यक्त इशारे की, जितना अभी तन, मन, धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपने नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम, देह दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे।